Hello everyone. In this video we will discuss about quantum yield, region for low and high quantum yields and primary and secondary process and कुछ reactions डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑल थिंग्स इससे पहले जो हमने 2 वीडियोज़ डाली हैं फोटो केमिस्ट्री की एंड आफ्टर 1 वीडियोज़ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. जो BSc 6 सेमेस्टर हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फोटो केमिस्ट्री. ठीक है. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म थी वो हम पहले डिस्कस एक तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अब तक. अगर आपने नहीं देखा, जर्नल इंट्रोडक्शंस देखा था कि फोटो केमिस्ट्री क्या होती है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. इस जो जनरल टर्म्स थी वो देखी थी हमने. 3 जो इंपॉर्टेंट लॉज होती हैं, ग्रोथर-डॉपलर लॉ, आइंस्टीन्स लॉ, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, वो हमने ऑल थिंग्स देख चुके हैं. ठीक है. उसकी लिमिटेशंस भी देख ली थी, वो इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना आप. लैम्बर्ट्स और बियर-लैम्बर्ट्स लॉ वाली कि हमें मोनोक्रोमेटिक चाहिए है आपके पास, हाईली जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए और सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए. ज़्यादा कंसनट्रेटेड पे वो भी नहीं करता उसका रीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो वैसे अपने टर्म्स में भी. क्योंकि क्या होता है कि हाईली कंसनट्रेटेड तो वह डिस्टेंस पार्टिकल वो कम हो जाती है वहाँ पे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ना वो भी चेंज हो जाती है कंसनट्रेशन. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लाइट आप जो भी डाल रहे हो उसके ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव तो लाइट का वेरिएशन, तो उसमें वो इफेक्ट आप बता सकते हो. हम बता चुके हैं उसको पहले से ही. तो उसकी जो लिमिटेशंस है वो भी आप देख लेना. ठीक है. और जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ थे जो हमने देखा था क्या होती है, सिंपल्स बियर एब्जॉर्बेंस इक्वल टू जो ऑफ साइन CL. यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ जाता है. एब्जॉर्बेंस आपको बता दिया था यहाँ, ये इसको आप भूलना नहीं है. एब्जॉर्बेंस log I नोट बाई आई होता है और जो ट्रांसमिटेंस होता है वो I बाई आई नोट होता है. ठीक है. ए इक्वल टू माइनस log D में रिलेशंस भी होता है. ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है. कंसंट्रेशन पाथ लेंथ. ठीक है. और फिर हमने स्टार्क-आइंस्टीन लॉ देखी थी, ग्रोथर-ड्रॉपोस लॉ देखी थी, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा आज क्या था, जबलोन्स की डायग्राम, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी एंट्रेंस का सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे फॉस्फोरेंस, फ्लोरेसेंस, जो हमने डिफरेंस किए थे उन्हीं से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार क्या होता है उनके उनमें. ठीक है. तो ये बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये तीनों लॉ जबलोन्स की डायग्राम. इसमें फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेंस क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, इंटरनल कन्वर्जन क्या होते हैं, ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, वो हम डिस्कस किए थे जबलोन्स के डायग्राम्स में. वो 2 वीडियोस अपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. फोटो केमिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए. ठीक है. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम यील्ड. जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने देखा, जो ऑल चैप्टर हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. अब जो आपका टॉपिक्स रिमेन रहता था, क्वांटम यील्ड्स दे रखा है एंड इसकी कुछ रिएक्शंस देखनी है. फोटो सेंसाइज मटेरियल 1-2 टॉपिक और है. आने वाली 1 वीडियोस होगी उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और इसके न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई कर सकते हो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बाद में बनाएंगे. अब स्टिल एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है. स्टूडेंट्स को अर्जेंट थी इसलिए. ठीक है. और मेरे पास टाइम कम है बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स की नीड हो वो कंप्लीट हो पाए. ठीक है. तो आप भी अपना अच्छा रिस्पॉन्स दें. जो भी डेली वीडियोस होती हैं उसको डेली ही देखें. और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो. ठीक है. और जिनको नीड है अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हो. अब देखिए हमारा टॉपिक है क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं हम किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की. देखो सिंपल हमने स्टार्क-आइंस्टीन लॉ पढ़ी थी आपने, तो उसमें क्या होता था, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ क्या बोलती है सिंपल कि जब कोई भी मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को तो वो 1 क्वांटा या 1 फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करता है. ठीक है. पर मॉलिक्यूल जो भी अब सब्सटेंस अब्जॉर्ब. तो यहाँ पे हम कितने देखते हैं कि जो क्वांटम यील्ड होते हैं फर्स्ट तो इसको हम फाई से डिनोट करते हैं. इसको आप 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हो. ये एक तो होती है रेशियो होती है कितने मॉलिक्यूल आपके रिएक्ट करिए. देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन किस टाइम में, मान लो आपका गिवन टाइम ये है. और बाई में होता है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन बोल लो या आइंस्टीन बोलते हो, आप ऐसे बोल सकते हो इसको नंबर ऑफ फोटोन या आप बोल सकते हो आइंस्टाइन. कितने वो अब्जॉर्ब कर रहा है उसी सेम टाइम के अंदर, ये उनका रेशियो. कितने फोटोन आपके अब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर, उनका जो रेशियो होता है उसको हम फाई बोलते हैं क्वांटम यील्ड की. इसकी वैल्यू हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, इंटीग्रल में देखते हो. ठीक है. तो आप इसको डिफाइन करना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग गिवन टाइम बाय नंबर ऑफ कितने आइंस्टाइन एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है सेम टाइम में. ठीक है. मेनली ये बताती है. तो क्वांटम यील्ड मीन्स या क्वांटम एफिशिएंसी बोलते हैं कि कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रही हैं जब कितने मतलब पर आइंस्टाइन लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है तब की बात है. ठीक है. जैसे हम स्टोर का आइंस्टाइन इसकी वैल्यू पॉइंट्स में भी हो सकती है. जैसे
हम देखेंगे वो किस पे डिपेंड करती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि डिफाइन करो क्वांटम यील्ड एंड रीजन बताओ। देखो दो टाइप की यील्ड होती है, एक तो आपके पास लो क्वांटम यील्ड है, मान लो आपके पास कम है, फॉर एग्जांपल 10⁻²⁴ है एक रिएक्शन के यील्ड, या पॉइंट पे मान लो एक की 0.01 यील्ड है, एक की 0.05 है, एक की 0.2 है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ये डिक्रीज। एक लो क्वांटम यील्ड है आपके पास, एक आपके पास हाई क्वांटम यील्ड, ठीक है। लोअर क्वांटम दो यील्ड होती है, लो या हाई, वो रिएक्शंस पे, जैसे आपने देखा होगा ब्रोमीन वाला डिकम्पोजिशन, हम रिएक्शन करवाते हैं H2Br2, ये रिएक्शन करती है 2HBr, तो इसकी जो क्वांटम यील्ड होती है वो 0.01 के अप्रोक्स होती है, ठीक है। HBr जैसे फोटोलाइसिस वाली रिएक्शन होती है उनकी मेनली इतनी होती है डिक्रीज, मतलब ज़्यादा नहीं होती। एंड कुछ रिएक्शंस होती है जिनकी हाई क्वांटम यील्ड होती हैं, जैसे आपने हाई क्वांटम यील्ड का आप एग्जांपल देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रख लेना आप, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले देंगे आपसे कि रीजन फॉर लो एंड हाई क्वांटम यील्ड एंड एक्सप्लेन करो क्वांटम यील्ड, 2 या 3 मार्क्स में। तो आपको अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वांटम यील्ड को एक्सप्लेन करोगे क्या होता है, फिर उसके टाइप एक्सप्लेन करोगे, लो होती है, हाई, फिर उनका 1 एग्जाम्पल्स दोगे आप, ठीक है। तो आप सिंपल एक रिएक्शन तो एटलीस्ट याद रख सकते हो, जैसे H2Br12 याद रख लो, या अमोनिया का डिकम्पोजिशन करो, एक ये भी रिएक्शन होती है N2+3H2, ये वाली रिएक्शंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। और हाई क्वांटम यील्ड में जैसे आपका कार्बोक्सी क्लोराइड बनता है CO की और Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये COCl2, इसका जो क्वांटम यील्ड जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब 1 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है, और इनकी लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है, वो डिपेंड करता है, जैसे अगर लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं वो कैसे एमिट कर रहे हैं एब्जॉर्ब रेडिएशन को या डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करेगा क्वांटम यील्ड, क्योंकि रेशियो है। देखो अब ये वाले कितने फोटोन ऑब्जॉर्व करें, मान लो आपको फोटोन ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लिए, ये नीचे वाली चीज़ देखो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हो, ये मान लिया टर्म है ए और बी, मान लो इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया। इफ़ बी अगर आपका ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ओवरऑल की ये क्या होगी, कम हो जाएगी। ए ज़्यादा है तो 5, क्योंकि ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीन्स जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे उस गिवन टाइम के ऊपर रिएक्शन करने के लिए, तो जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उतनी ही क्वांटम यील्ड ज़्यादा होगी। बट अगर नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहे हैं उसी टाइम पे ग्रेटर होंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। तो यहाँ से आप सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हो अपने सिंपल लैंग्वेज में, फॉर्मूला भी आपको पता हो ना तो आप उसके 2-3 पॉइंट बना सकते हो सिंपल, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, ग्रेटर है तो ऐसे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कैसे एमिट कर रहे हैं रेडिएशन को, कैसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जो भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमने देखा था जबलोंस्की डायग्राम में, सिंपल ये जैसे रिएक्टेड आपका ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड में मॉलिक्यूल ऑब्जर्व उसने लाइट को लिया, यहाँ पे एक्साइटेड में चला गया एमिट कर, तो एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है वो कैसे कोलाइड कर रहा है उसके साइड वाले जो सराउंडिंग्स में नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, हीट की फॉर्म में कर रहा है या लाइट की फॉर्म में, कैसे भी, तो उस पर डिपेंड करता है। या जो भी एटम प्राइमरी स्टेप्स होता है, देखो एक होता है आपके पास प्राइमरी प्रोसेस, एक होता है सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। एक प्राइमरी प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि ये फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस से ही आता है। इसमें क्या होता है कि इस स्टेप में एक मॉलिक्यूल अब्जॉर्व करेगा, एक फोटोन ऑफ लाइट, मीन्स 1 मॉलिक्यूल आपका अब्जॉर्व करता है 1 फोटोन ऑफ लाइट। सिंपल मान लो ए है कोई मॉलिक्यूल, एच में लाइट अब्जॉर्व कर ली, ये हो गया ए, ये कैसे हो गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। केमिकल चेंज वो एसोसिएट भी कर सकता है, डिसोसिएट भी कर सकता है, रेडिकल्स वगैरह कुछ भी रिएक्शन कर सकता है, और वो जो एनर्जी को लूज करेगा वो कोलिजन से भी कर सकता है आपका, या कोई भी फ्लोरोसेंस प्रोसेस कर रहा है या फोस्फोरेंस कर रहा है, कोई ऐसा भी मेथड हो सकता है। अब जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज फॉर्म होंगे प्राइमरी प्रोसेस से वहीं आगे रिएक्ट करेंगी। जैसे इस रिएक्शंस के लिए आपने मान लो आप ये HI वाली रिएक्शन ले लो, एक ये इसमें हम लाइट की प्रेजेंस में ये क्या होता है डिकम्पो H2+I2, तो इस रिएक्शन का प्राइमरी जो प्रोसेस है उसमें तो सिंपल क्या हुआ, जो HI मॉलिक्यूल था उसने हमने लाइट तो गेन करके H में डिकम्पोज हो गया, H+ में I में, फिर आगे यही जो मॉलिक्यूल है ना वहीं रिएक्ट करेंगे H+I का, फिर से तो ये हमारे पास क्या होते हैं H, तो ये H2+ में I, और जो सिंपल एक I मॉलिक्यूल है कंबाइन होकर ये I2, ये जो दूसरा प्रोसेस है ना वो सेकेंडरी प्रोसेस में आएगा आपका, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन आपका H2+I2 होता है, ठीक है। तो ये H+ में HI के साथ में रिएक्शन करेगा, जो ये मॉलिक्यूल यहाँ से एक्टिवेट हुआ था और यहाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज पहले प्राइमरी प्रोसेस में वहीं आगे फर्दर रिएक्शन करेंगे तो उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस बोल देंगे। वो एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स में भी हो सकते हैं, हमारे 2 स्टेप में कंप्लीट होगी चेन, हमने बोलते हैं जैसे चेन इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है, ऐसे टाइप की रिएक्शंस। तो इनकी लोग सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं ना, इनकी क्वांटम यील्ड लो होती है,
मतलब मोस्टली ऐसे हमने इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ इस रिएक्शंस की क्वांटम है हाई है लो, वो डिपेंड करेगी आगे हम। ये तो सिंपल आपको प्रोसेस बताया कि प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है सिंपल लाइट का, और सेकेंडरी जो प्राइमरी से जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट है वहीं आगे जो रिएक्शंस करेगा उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो रीजंस भी हमने बता दिया कि प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस वो किस टाइप की हो रही है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है। एक्साइटेड मॉलिक्यूल अगर वो फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेंस इनकी टर्म में अगर लॉस कर रहा है तब आपके पास ये जो मैंने केस बताए हैं आपके, ये तो थे लो क्वांटम यील्ड के। अगर आपके पास क्वांटम यील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या फैक्टर उसमें क्वांटम यील्ड के लिए जब होगी जब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर आइंस्टाइन मीन्स आप इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ। हाई क्वांटम यील्ड कब होगी, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट करें वो ग्रेटर होंगे तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये फोटोन ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व अगर ग्रेटर हो रहे हैं तो ये लेस हो जाएगी, तो ये लेस होनी चाहिए आपके पास और ये ग्रेटर होनी चाहिए, तो आपका क्वांटम यील्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये 10 के पास 4 से लेकर 6 ऑर्डर तक आती है। और इसमें हमने जो क्वेश्चंस बताए आपके, जैसे एक तो HI वाली रिएक्शन आप देखो, एक Br2 वाली रिएक्शन, ये क्वेश्चन आएगा ना आपका रीजन फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करेंगे, आप इसको अच्छे से देख लेना। आप जो भी आप रेफरेंस बुक प्रीफर कर रहे हो सिलेबस, तो उसमें काफ़ी रिएक्शंस दी होंगी, तो उसमें आप सारी रिएक्शंस को मतलब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1-2 ही रिएक्शन याद रख लो आप, 2 आपका हाई क्वांटम यील्ड के लिए, 2 लो क्वांटम यील्ड के लिए, ठीक है। एंड ये क्वांटम यील्ड क्या होती है और सबसे मेन जबलोंस्की डायग्राम्स और ऑल 3 लॉज हमने डिस्कस की थी वो भी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, ठीक है। और इसमें आप एक फैक्टर और कर लेना, ये तो हमने सिंपल हाई और लो क्वांटम यील्ड का पढ़ लिया कि फैक्टर अफेक्टिंग हाई, जो क्या है फैक्टर, तो एक फैक्टर आपका होता है टेम्परेचर, एक होता है आपका वेवलेंथ, एक होता है आपका लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। और इनर्ट गैसेस का वैसे आपका BSc में हम इतना एक्सप्लेन नहीं करते, बट आपकी फॉर योर नॉलेज हम बता देते हैं कि कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है। तो फिर एक इक्वेशन होती है वैसे जो टेम्परेचर वाली, बट अब आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो वो DLN जो 5/dt KT/RT³ होती है इस टाइप की, तो वो मत देखो। अब देखो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जब आपने टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है ना, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लोअर टेम्परेचर की जाए तो उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट वो वैल्यू बढ़ जाती है, तो फाई की वैल्यू में भी इंक्रीज। अब वेवलेंथ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है क्वांटम यील्ड ना लो होती है, ये टर्म याद रखो आप, क्वांटम यील्ड की वैल्यू लो होगी जब अगर वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये आपको पता है एनर्जी h में होती है, म्यू क्या होती है आपका c/λ, मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा है तो म्यू फ्रीक्वेंसी, तो इसमें मिले फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी की डायरेक्टली होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी, बट एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम होएगी हायर वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखो, वेवलेंथ के ऊपर ये डिपेंड करती है। और आप लाइट की इंटेंसिटीज़ के ऊपर भी देखते हैं कि हाई अमाउंट ऑफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो वेलोसिटी होती है ना फोटोकेमिकल रिएक्शन की, जितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू हाई होगी उतनी बढ़ जाए, और क्वांटम यील्ड की वैल्यू घट जाती है वैसे अमाउंट ऑफ लाइट अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस की अगर हम इंक्रीज कर दें। तो अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर डाल रहे हो वो इन्वर्सली होती है क्वांटम यील्ड की, मीन्स अगर हाई अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी की लाइट है तो वो इन्वर्सली होगी, मीन्स ये अगर ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी, तो इन्वर्स रिलेशन है। इंटेंसिटी आपकी कम होगी तो बेटर रहेगा, लैम्डा की वैल्यू भी अगर कम होगी आपके पास तो भी अच्छा रहेगा इसके लिए, मतलब अपने क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर आएगी। और आप इनर्ट गैसेज में तो क्या होता है वो रिएक्ट नहीं करती वैसे तो उसमें कुछ लिटिल बिट इफेक्ट पड़ता है जो रेट के ऊपर, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। थैंक्स।